परमेश्वर के दैनिक वचन। जब पूर्व से बिजली चमकती है, जो कि निश्चित रूप से वो क्षण भी होता है जब मैं बोलना आरंभ करता हूं। जब बिजली चमकती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड रोशन हो उठता है और सभी तारों का रूपांतरण हो जाता है, मानो पूरी मानव जाति को निपटा दिया जा चुका हो। पूर्व से आने वाले इस प्रकाश की रोशनी में समस्त मानव जाति अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो जाती है। उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, और ये तो वे और भी नहीं समझ पाते कि अपने कुरूप स्वरूप को कैसे छिपाएं। वे उन पशुओं की तरह भी हैं जो मेरे प्रकाश से दूर भागते हैं और पहाड़ी गुफाओं में शरण लेते हैं। फिर भी उनमें से एक को भी मेरे प्रकाश में से मिटाया नहीं जा सकता। सभी मनुष्य भौचक्के हैं, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सभी देख रहे हैं। मेरे प्रकाश के आगमन के साथ ही सभी उस दिन का आनंद मनाते हैं जब वे पैदा हुए थे, और उसी प्रकार सभी उस दिन को कोसते हैं जब वे पैदा हुए थे। परस्पर विरोधी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना असंभव है। आत्म ताड़ना के आंसुओं की नदियां बन जाती हैं और वे व्यापक जल प्रवाह में बह जाते हैं, और फिर पल भर में ही उनका नामो निशान मिट जाता है। एक बार फिर मेरा दिन समस्त मानव जाति के नजदीक आ रहा है। एक बार फिर मानव जाति को जागृत कर रहा है और मानव जाति को एक और नई शुरुआत दे रहा है। मेरा हृदय धड़कता है और मेरी धड़कनों की लय का अनुसरण करते हुए पहाड़ आनंद से उछलते हैं, समुद्र खुशी से नृत्य करता है और लहरें लय में चट्टानों की दीवारों से टकराती हैं। जो मेरे हृदय में है उसे व्यक्त करना कठिन है। मैं सभी अशुद्ध चीजों को घूर कर भस्म कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सभी अवज्ञाकारी पुत्र मेरी नजरों के सामने से ओझल हो जाएं और आगे से उनका कोई अस्तित्व ही न रहे। मैंने न केवल बड़े लाल अजगर के निवास स्थान में एक नई शुरुआत की है, बल्कि विश्व में एक नए कार्य की शुरुआत भी की है। शीघ्र ही पृथ्वी के राज्य मेरा राज्य बन जाएंगे। शीघ्र ही पृथ्वी के राज्य मेरे राज्य के कारण हमेशा के लिए अस्तित्वहीन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि मैं विजयी होकर लौटा हूं। पृथ्वी पर मेरे कार्य को मिटा देने की आशा में बड़ा लाल अजगर मेरी योजना में रुकावट डालने का हर हथकंडा आजमा चुका है, लेकिन क्या मैं उसकी छलपूर्ण कार्य नीतियों के कारण निराश हो सकता हूं? क्या मैं उसकी धमकियों से डरकर आत्मविश्वास खो सकता हूं? स्वर्ग या पृथ्वी पर कभी एक भी ऐसा प्राणी नहीं हुआ है जिसे मैंने अपनी मुट्ठी में न रखा हो। बड़े लाल अजगर के बारे में ये बात और भी सत्य है। क्या वो मेरे लिए एक विषमता की तरह है? क्या वो ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं अपने हाथों अपने हिसाब से चलाता हूं? मानव जगत में मेरे देह धारण के दौरान मानव जाति मेरे मार्गदर्शन में अनजाने में इस दिन तक आ पहुंची है और अनजाने में मुझे जान गई है। लेकिन जहां तक इसकी बात है कि जो मार्ग सामने है उस पर कैसे चला जाए, तो किसी को कोई आभास नहीं है, कोई नहीं जानता है, और किसी के पास इसका कोई सुराग तो और भी नहीं है कि वो मार्ग उन्हें किस दिशा में ले जाएगा। सर्वशक्तिमान की निगरानी में ही कोई भी मार्ग पर अंत तक चल पाएगा। केवल चमकती पूर्वी बिजली के मार्गदर्शन से ही
कोई भी मेरे राज्य तक ले जाने वाली दहलीज को पार कर पाएगा। इंसानों में कभी ऐसा कोई नहीं हुआ है जिसने मेरा चेहरा देखा हो, जिसने चमकती पूर्वी बिजली को देखा हो। ऐसा कौन हुआ है जिसने मेरे सिंहासन से जारी कथनों को सुना हो। वास्तव में प्राचीन काल से ही कोई भी मनुष्य सीधे मेरे व्यक्तित्व के संपर्क में नहीं आया है। केवल आज जबकि मैं संसार में आ चुका हूं तो लोगों के पास मुझे देखने का अवसर है, किंतु आज भी लोग मुझे नहीं जानते, ठीक वैसे ही जैसे वे बस मेरे चेहरे को देखते हैं और केवल मेरी आवाज सुनते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि मेरे कहने का क्या अर्थ है। सभी मनुष्य ऐसे ही हैं। मेरे लोगों में से एक होने के नाते जब तुम लोग मेरा चेहरा देखते हो तो क्या तुम लोग बहुत ज्यादा गर्व महसूस नहीं करते? और क्या तुम लोग बेहद शर्मिंदगी महसूस नहीं करते क्योंकि तुम लोग मुझे नहीं जानते? मैं इंसानों के बीच चलता फिरता हूं, उन्हीं के बीच रहता हूं, क्योंकि मैं देह बन गया हूं और मानव जगत में आ गया हूं। मेरा उद्देश्य मात्र इतना नहीं है कि इंसान मेरे देह को देख पाए, अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इंसान मुझे जान सके। इसके अलावा मैं अपने देह धारण के माध्यम से मानव जाति को उसके पापों का आरोपी सिद्ध करूंगा। मैं अपने देह धारण के माध्यम से उस बड़े लाल अजगर को परास्त करूंगा और उसके अड्डे को नष्ट कर दूंगा।